अब हम देखेंगे 1 से 5 यूनिट तक हो गया है। छठी यूनिट आज हमको देखना है। छठी यूनिट देखेंगे सिलेबस का। 3, 4, 5 और ये रही छठी यूनिट। ये उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से 6-7 क्वेश्चन नेट में बनते हैं। उपन्यास देखना है हमको। हिंदी उपन्यास में पहला उपन्यास कौन लगा है? तो गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी कब आया है? 1870 ईस्वी में आया है। कैसा है ये? 35 पृष्ठों का है। कितने का? 35 पृष्ठों की छोटी सी लघु कथा है इसमें, जो कि उपन्यास में 1870 में अगर पूछा जाए किस प्रेस से, अगर पूछ ले किस प्रेस से प्रकाशित हुआ था, तो लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। लियो प्रेस से। इसमें क्या है? एक बनिया परिवार की कथा है। किसकी? बनिया परिवार की कथा है। बनिया के, एक अग्रवाल बनिया के परिवार की कथा है। फिर दूसरा देखते हैं परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये 1882 की रचना है, जिसे शुक्ल जी हिंदी का अंग्रेजी के ढंग का पहला उपन्यास भी मानते हैं। इसमें 41 प्रकरण हैं। परीक्षा गुरु में कितने? 41 प्रकरण हैं। और परीक्षा गुरु को लाला श्रीनिवास दास ने क्या लिखा है? इसकी भूमिका में, निवेदन में क्या लिखा है कि ये अपनी भाषा में नई चाल की प्रस्तुत कहानी है। अपनी भाषा में नई चाल की प्रस्तुत कहा है। क्या कहा है? अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास शुक्ल जी ने माना है। अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। लाला श्रीनिवास दास ने क्या कहा है? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक, अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक, अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। आगे देखते हैं गोदान, वेरी इंपॉर्टेंट। गोदान जो है वेरी इंपॉर्टेंट। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला डार्क कलर लेते हैं। गोदान, गोदान के बारे में क्या है? गोदान कब की रचना है? 36 की रचना है। कितने प्रकरण है इसमें? 36 खंड है। नहीं, हाँ 36 खंड है इसमें। कितने खंड हैं? 36। और परीक्षा गुरु में कितने थे? 41 प्रकरण थे। परीक्षा गुरु में 41 प्रकरण। और गोदान 36 की रचना है। 36 खंड है इसमें और 84 पात्र हैं, जिसमें से 56 पुरुष पात्र हैं और शेष जो है 28 महिला पात्र हैं। महिला पात्र हैं। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित सशक्त उपन्यास है ये। इनका अंतिम उपन्यास है। भारतीय जीवन का महाकाव्य भी इसे कहा था। क्या कहा था? भारतीय जीवन का महाकाव्य, भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य। आगे देखते हैं शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के बारे में, ये 2 खंडों में है। पहला उत्थान और दूसरा है पतन। उत्थान और पतन। उत्थान में है 41 प्रकरण और पतन में है 44 प्रकरण। उत्थान और पतन। और इसके बारे में क्या है? उत्थान और पतन। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये 4 भागों में। नीचे दिख देते हैं इसको। पूछता है बार बार 2, 3 और 4 क्या क्या है। पहला है 4 खंडों में उषा और ईश्वर। दूसरा बीज और अंकुर, ये पूछा भी था नेट के इस बार में। बीज और अंकुर। तीसरा है प्रकृति और पुरुष। और चौथा है पुरुष और परिस्थिति। लिख नहीं रहे हैं, सुनकर लिख लीजिए, इसको लिखना होगा। उषा और ईश्वर पहला है। दूसरा बीज और अंकुर। तीसरा है प्रकृति और पुरुष। चौथा है पुरुष और परिस्थिति। पुरुष और परिस्थिति।
तो ये 4 खंड हैं इसकी। और इसे क्या कहा गया है, इस जीवनी को? शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान का पुच्छल तारा कहा गया है। प्रकाशमान का पुच्छल तारा, प्रकाशमान का पुच्छल तारा भी कहा गया है। अब देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये कब की रचना है? 46 की रचना है। कितने कब की रचना है? 46 की। कितने उच्छ्वासों में है? तो 20 उच्छ्वासों में पूछा था ये एक एग्जाम में कि कितने उच्छ्वास में है, तो 20 उच्छ्वास में है। शेखर एक जीवनी, आप बाणभट्ट की आत्मकथा 20 उच्छ्वासों में है। और ये क्या है? हर्षचरित का जो हर्षचरित की रचना है उपन्यास। हर्षचरित संस्कृत का उपजीव ग्रंथ भी है। उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ का उपजीव बनाकर भी लिखा गया। हर्षचरित जो है ये उपजीव ग्रंथ भी है बाणभट्ट का। और ये तो सब लोग जानते हैं, हजारी प्रसाद द्वारा रचित है। आगे देखते हैं फणीन्द्रनाथ रेणु के बारे में देखते हैं। रेणु ने क्या लिखा है? मैला आंचल। मैला आंचल कब की रचना है? 1954 की रचना है। आजकल सरल प्रश्न बना देता है, सही पूछ लेता है। 54 की रचना है। 2 भागों में ये भी है। पहले भाग में 44 प्रकरण है, दूसरे भाग में 23। दूसरे भाग में कितना प्रकरण है? 23 प्रकरण है। पूर्णिया जिले का है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा का वर्णन किया गया। कहाँ? मेरीगंज की कथा का वर्णन किया गया। अब आगे देखते हैं झूठा सच। झूठा सच भी 2 भागों में है। वतन और देश, देश का भविष्य। वतन और देश 17 खंडों में है और देश का भविष्य ये 19 खंडों में है। वतन और देश 17 खंडों में, ये 19 खंडों में। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अमृतलाल नागर का है मानस का हंस। कब लिखा गया? 1972 में। तुलसीदास पर आधारित है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी था कि मानस का हंस लिखने से पहले क्या पढ़ा था अमृतलाल नागर ने? तो शायद कवितावली और विनय पत्रिका पढ़ा था। कवितावली और विनय पत्रिका, शायद इसको चेक करना पड़ेगा। कवितावली और विनय पत्रिका पढ़े थे। और मैला आंचल में ही क्या कहते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु। मैला आंचल का कथा। आगे देखते हैं हम। झूठा सच हो गया, मानस का हंस हो गया। अब हम देखते हैं तमस। और मानस का हंस अगर पूछेगा तो कितने खंडों में है? 31 खंडों में। अगर पूछ सकता है तो कितने खंड में है? 31। 31 खंडों में। फिर आगे है मानस का हंस के बाद तमस। तमस भीष्म साहिनी की रचना है। इसमें कितने दिन की कथा है? तो 5 दिनों की कथा। कितने दिनों की? 5 दिनों की कथा है। 73 की रचना है। 73 और 75 में इन्हें साहित्य अकादमी भी इस पर मिला है। इसमें 2 खंड हैं। तमस में 2 खंड हैं। अगर पूछेगा तो तमस में क्या है? 2 खंड है। पहले खंड में 2 खंड और टोटल 21 प्रकरण। अगर पूछेगा तो प्रकरण कितना है? 21 प्रकरण है। और 21 प्रकरण में भी अगर क्वेश्चन बनाएगा डीपली तो 1 से 13 में जो है प्रकरण, 1 से 13 प्रकरण जो है इसमें क्या है? शहर का वर्णन है, शहर। और 14 से 21 में क्या है? गांव का वर्णन। ये भी इम्पोर्टेंट पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि 1 से 13 में शहर और 14 से 21 में गांव का वर्णन है। तमस 2 खंडों में है, 21 प्रकरण में। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, बता दिया हमने। अब आगे देखते हैं। जगह नहीं बच रही लिखने के लिए।
आगे देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं आगे। तमस हो गया। राग दरबारी के बारे में बात करते हैं। राग दरबारी जो है ये 35 भागों में है। कब की रचना है? 68 की रचना है। और 69 में इसे क्या मिला है? साहित्य अकादमी मिला है। 35 भाग है और ये रिपोर्टाज शैली में है। कैसे? रिपोर्टाज शैली में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल का है या तो लिखा ही है। फिर आते हैं कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो है ये 79 की रचना है। कब की? 79 की रचना है। और 80 में इसे में क्या है? साहित्य अकादमी मिला। 80 में साहित्य अकादमी मिला है। इम्पोर्टेंट है। मन्नू भंडारी का जो है ये आपका बंटी 71 की रचना है। इसमें 16 भाग है। कितने भाग हैं? 16 भाग हैं। और धरती धन अपना, एक और लास्ट बचता है धरती धन अपना। धरती धन अपना जो है ये 72 की रचना है। और धरती धन अपना जो है ये कब लिखना शुरू किए थे? 55 में लिखना शुरू किए थे, 72 में प्रकाशित हुआ था। अगर इनके उपन्यास त्रयी के बारे में बात किया जाएगा तो इनके उपन्यास त्रयी हैं। अगर पूछा जाएगा जगदीश चंद्र के उपन्यास त्रयी, तो पहला है धरती धन अपना, लिख देंगे धरती धन अपना। दूसरा हो गया नरक कुंड में वास। नरक कुंड में वास 93 की रचना है। और तीसरा है जमीन तो अपनी थी। जमीन तो अपनी थी, ये कब की रचना है? 2001 की। और ये धरती धन्ना अपना 72 का। तो ये इनके उपन्यास त्रयी हैं। तो इस तरह हमने उपन्यास की भी चर्चा कर ली, सभी उपन्यासों की चर्चा कर ली। एक बार फिर से हम बता देते हैं नॉर्मली ऐसे। देवरानी जेठानी की कहानी 70 में है। परीक्षा गुरु 82 में है। प्रेमचंद का गोजाम 36 में है। शेखर एक जीवनी 41 और 44 में है। उत्थान और पतन 2 भाग में। अब बाण भट्ट की आत्मकथा 36 में है, वो 46 में है। 20 उच्छ्वासों में है। और फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल 54 में आया है। पहला 2 भागों में है। पहला में 44 खंड है, दूसरे में 23 खंड है। झूठा सच 2 भागों में है। वतन और देश, देश का भविष्य, वतन और देश, देश का भविष्य, वतन और देश 17 खंडों में है। और देश का भविष्य 19 खंडों में है। ये भी बता दिया था हमने। मानस कांड 72 में आया है। और इसमें 31 खंड है। मानस कांड में कितने? 31 खंड है, ये भी बता दिया हमने। 20 साहनी का तमस है। तमस 73 में है। इसमें 75 में साहित्य अकादमी मिला है। और राग दरबारी 68 में है। 69 में साहित्य अकादमी मिला है। जिंदगी नामा 79 में है। 80 में साहित्य अकादमी मिला है। आपका बंटी 71 में है। और ये 16 भागों में विभक्त है। धरती धन्ना अपना 72 में है। इनके 3 उपन्यास त्रयी में हमने बता दिया। धरती धन्ना अपना, नरक कुंड में वास और जमीन तो अपनी थी। तो इस तरह उपन्यास भी हमने देख लिया। अगली यूनिट अब हम देखेंगे 7वीं। इसके बाद जब हम देखेंगे तो कहानी।